नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से। ऐश्वर्या के एजेंडा में आज बात इस नो कॉन्फिडेंस मोशन की, बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की, बात विपक्ष की, बात उन सब नेताओं की जिन्होंने एक कागज पे साइन करके यह कहा कि भाई हमें नरेंद्र मोदी की सरकार पे विश्वास नहीं और हम अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं। क्या आप जानते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव होता क्या है? क्या आप जानते हैं या समझते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव की महत्वता क्या है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? क्या आप जानते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव कितना महत्वपूर्ण होता है? क्या आप यह बात समझते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव किस मद्देनजर लाया जाता है? क्या आप यह बात जानते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव अगर पारित हो जाए तो क्या होता है, और अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित ना हो तो उसका क्या मतलब होता है? क्या आप यह जानते हैं? क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव लाना कोई मजाक नहीं है। यह कोई खड़े होके अपनी कुर्सी पे बोलने वाली बात नहीं। यह सिर्फ एक रूल नहीं, इसकी महत्वता अलग है, इसकी इंपॉर्टेंस अलग है, इसका असर अलग है। क्या आप जानते हैं जब एक नो कॉन्फिडेंस मोशन, एक अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो कितना समय उसको दिया जाता है और उस समय में कितना खर्चा होता? अगर मैं सिर्फ इस अविश्वास प्रस्ताव की बात करूं तो 3 दिन तक चलेगी। आज, कल और परसों। शुरुआत राहुल गांधी को करनी थी। कांग्रेस ने कहा था राहुल गांधी करेंगे, लेकिन न जाने क्या डर है या न जाने क्या बात। राहुल गांधी ने शुरुआत नहीं की, गौरव गोगोई आए, हां बोले अच्छा। 3 दिन तक सिर्फ इस अविश्वास प्रस्ताव पे बहस होगी, कोई और काम नहीं होगा लोकसभा में। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि जब गौरव गोगोई ने बोलना शुरू किया दर्शकों, तो उन्होंने ये साफ कर दिया कि मुझे पता है नंबर मेरे पास नहीं है, हमें तो प्रधानमंत्री मोदी को सुनना था, इसलिए हमने बुलाया। अरे इतने बड़ा फैन है क्या विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी का कि मोदी को सुनने के लिए अविश्वास प्रस्ताव बुला लोगे? अरे इतने बड़े फैन हो तो जाओ रैली में सुन लो। सरकार मणिपुर पे चर्चा के लिए तैयार है। सरकार ने कहा कि हम नू पे चर्चा पे तैयार है। सरकार ने कहा कि हम प्राइस राइज यानी महंगाई पे चर्चा के लिए तैयार है। सरकार ने कहा कि आप नौकरियों पे, युवाओं के लिए नौकरियों पे बहस करना चाहते हो, हम उसके लिए भी तैयार हैं। लेकिन नहीं, क्योंकि किसी की अड़ी थी, यानी किसी की गरारी अड़ गई। विपक्ष में किसकी गरारी अड़ी थी कि हमें अविश्वास प्रस्ताव लाना है। और जो पहला वक्ता गौरव गोगोई खड़े हुए, उन्होंने कहा भाई नंबर नहीं है हमारे पास, हमें तो मोदी को सुनना है, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं। यह क्या बात हुई? यह क्या माहौल बना रखा है आपने संसद को और नियमों को? हां, नियम है कि अगर एक सांसद 50 और सांसदों का, एक सांसद 50 और सांसदों का समर्थन जुटा ले तो अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है, और वो हुआ, नंबर था विपक्ष के पास, तो नियम के अनुसार सही है। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव का एक पर्टिकुलर टारगेट है, उसका एक कारण है, वो है जब आपको लगे कि सत्ता में बैठे हुए लोगों के पास नंबर नहीं है, बहुमत नहीं है। क्या विपक्ष का एक व्यक्ति, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, राघव चड्ढा, ये सब, डिंपल यादव आज बोली, खड़े होकर बोल सकते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार के पास नंबर नहीं? तो इनके अपने लोग इनके ऊपर हंसेंगे, क्योंकि ये जानते हैं कि बीजेपी के नंबर क्या है। घटक दलों को तो छोड़ दीजिए आप। तो फिर क्यों? गौरव गोगोई ने बोला क्योंकि हम चाहते थे कि नरेंद्र मोदी आए और बोले, नरेंद्र मोदी आए और मणिपुर पे बोले। मैं कह तो रहा हूं, आप इतने बड़े फैन हो गया है क्या विपक्ष कि 3 दिन तक एक ऐसे नो कॉन्फिडेंस मोशन पे आप बहस कराना चाहते हैं? देश के सारे काम छोड़ के लोकसभा, द डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस, जिसको आप और मैं, देश की जनता जिन लोगों को चुन के भेजती है संसद में,
वो 3 दिन तक एक ऐसे नो कॉन्फिडेंस मोशन पे बहस करेंगे जिसका निर्णय आपको, मेरे को और राहुल गांधी से लेके देश के हर एक मंत्री को पता है क्या होगा। ये समझ से परे। इसका कारण क्या? जिससे पूछो, हर एक विपक्ष के किसी भी नेता से पूछिए, वो कहते हैं हमें मोदी को सुनना था। अरे मोदी को सुनना था, मैं फिर दोहरा रहा हूं तीसरी बार, रैली में चले जाते। संसद का समय और पैसा क्यों बर्बाद किया? पहले इतने दिन इसलिए नहीं होने दिया क्योंकि डिसरप्शन चाहिए, डिस्कशन नहीं, विवाद नहीं चाहिए। क्या है ये? हो क्या रहा है? इसी पे है आज पूछता है भारत